बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं शामी रूहानी टीवी। और मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर एम.ए. शामी साहब। शामी साहब से आज हमने बड़े दिलचस्प और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है। उन 10 नामों के हवाले से, उन 10 हरूफ के हवाले से हम जानेंगे जिनसे जो नाम शुरू होते हैं उनको गैबी मदद हासिल होती है जिन्नात की। वो जिन्नात की मदद कैसे हासिल होती है ये भी सर हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच, आपने इस दिलचस्प टॉपिक पर रिसर्च अपनी निकाली। काइंडली ये शेयर कीजिएगा रिसर्च। उसमें ऐसा है दानिश की इंसानी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी पोशीदा राज हैं जो कि हमें आम आंख से नज़र नहीं आती। ठीक है, आम शख्स तो ज़िंदगी की मसरूफियत में इतना मसरूफ़ है, सुबह से लेकर शाम तक अपनी एक रूटीन लाइफ गुजार रहा है माशी मामलात गुजारने के लिए, लेकिन कोई उसके साथ कुछ ऐसी कुव्वतें भी शामिल होती हैं जो कि उसको सपोर्ट करती हैं। अब हर शख्स को ये मर्तबा हासिल नहीं होता और ये इसकी वजूहात भी हैं। मैं आपको उसकी निशानियाँ भी बताता हूँ कि किस वजह से आपको सपोर्ट करती हैं, जायचे में क्या इंडिकेशन होती है, जायचे में क्या मामला होते हैं, क्योंकि हर बात की इल्मी तरजीह होती है। बिल्कुल ठीक है, और जब तक उस पर इल्मी तौर पर उसकी रिसर्च करके बात ना की जाए तो वो बात हवा में होती है, उसकी कोई हकीकत नहीं होती। तो आपने कोई ऐसे लोग भी देखे होंगे ज़िंदगी में जिन्होंने बड़ा एक महरूमी का दौर गुजरा और बड़े अफलास का, गुरबत अफलास का दौर देखा, उसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और मदद में उनको ऐसी गैबी सपोर्टें मिली। कोई ऐसा उनको जैकपॉट लग गया, कोई प्राइस बॉन्ड लग गया, किसी शख्स ने हाथ पकड़ लिया, या कोई भी ऐसा सबब किसी ने बिरून मुल्क बुला लिया, कोई बड़ी अच्छी पोस्ट पे चला गया, किसी रिश्तेदार के फ़ायदा हो गया, कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया लाइफ जिसको हम अक्सर कहते हैं कि यार ये तो रातों रात अमीर। हाँ जी, रातों रात अमीर हो गया। लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है ये चीज़ है। ठीक है, वो टर्निंग पॉइंट में हमें वो गैबी कुव्वतें सपोर्ट करती हैं। ठीक, अल्लाह ताला ये ज़हन में ऐसे आइडियाज़ दे देता है या उस गैबी कुव्वत से हमें सपोर्ट मिल जाती है, इशारे मिल जाते हैं कि वो हमारे मामलात में आसानी पैदा हो जाती है। ठीक ठीक ठीक। तो वो ख़ास नाम कौन से हैं, खुशकिस्मत नाम कौन से जिनमें के साथ ये गैबी सपोर्टें की मदद जल्दी मिल जाती है। अच्छा अच्छा। देखिए, पैदाइश के साथ ही अल्लाह ताला ने एक ख़ास हमज़ात की शक्ल में एक ताकत पैदा कर देती है इंसान के साथ, मखलूक पैदा होती है। जो इंसान पैदा होता है उसके साथ ही उसका हमज़ात भी पैदा हो जाता है। ठीक। अब उसकी मुख्तलिफ मराहिल अमलियात के ज़रिए, मुख्तलिफ प्रैक्टिस के ज़रिए उसको चीज़ को कुव्वत को हासिल किया जाता है। लेकिन जो अगर आप ऐसी कुव्वतें, जब आपके बुज़ुर्गों ने आपके साथ बड़े अच्छे अमलियात किए, बड़ी चीज़ें की, या ऐसे काम किए दुनिया में भलाई के लिए, तो उनकी बुज़ुर्गों की रूहें और बुज़ुर्गों की जो ताकतें, रूहानी कुव्वतें, वो भी आपको सपोर्ट करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जायचे में उसको देखा जाता है केतु की नज़र से। ठीक है, प्लैनेट केतु जो है, अगर आपको जायचे में लगन में बैठा हो, ऐसे कॉम्बिनेशन बना हो कि राहु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन बना हो, ऐसा शख्स किसी के लिए दुआ भी करते, दुआ फौरी तौर पर कबूल हो जाती है। ठीक ठीक। आपने देखा ना कि किसी शख्स ने कहा कि जी मेरे लिए दुआ कर दें, आम से शख्स था, उसने उसके लिए दुआ कर दी, वो दुआ फौरी कबूल होगी। बिल्कुल। और बाद लोग ये भी देखे होंगे कि इसकी शख्स की बड़ी काली ज़बान है, कि जिसके बारे में बुरा सोचता है वो हो जाता है उस तरह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ लोग शर्त लगा के नजरें लगाया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें वो कॉम्बिनेशन होता है सैटर्न केतु का। बिल्कुल। जाहिर से की इंडिकेशन है ना, जाहिर से में प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन बने होते हैं। ये रिसर्च है बाकायदा कि ऐसे कॉम्बिनेशन बने हो तो वो किसी के बारे में जो है अच्छा सोचेगा ही, खाली इंटेंशन ही सोचेगा, दुआ बहुत ज़्यादा उसके ना भी करे तो वो फौरी तौर पर दुआ कबूल हो जाएगी। और सैटर्न केतु के मामले में क्या हुआ, कोई शख्स को कहेगा जी कि इससे पंगा नहीं लेना। बिल्कुल। ये आप उसको, वो पता क्या शख्स करेगा, आपने उसको छेड़ लिया, तंग कर लिया, नुकसान पहुंचा लिया, वो कुछ नहीं बोलेगा, खामोश होकर चुप करके चला जाएगा जी। उसके बाद से काम आपको ख़राब हो जाएगा। सबसे आपको समझ नहीं आएगी क्या किसी ने, आप लोग कहेंगे जादू हो गया, बंदिश हो गई, भाई उसकी बददुआ लगी, उसकी नज़र लगी, आपको टेंशन लगी। सैटर्न केतु के अंदर ऐसी गैबी कुव्वत है, सैटर्न केतु के कॉम्बिनेशन में ऐसी पावर है कि जब वो किसी के बारे में अच्छा सोचता है ना कि यार चाह तेरा भला हो जाए, जैसे फ़कीर की बददुआ होती है, दवा भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। फ़कीर को आपने बुरे तरीके से धत्कार दिया तो उसकी बददुआ ली, आपने उसको नहीं दे सकते भाई माफ़ करूँगा, देखो उसको धत्कारे तो ना उसको। हाँ जी हाँ जी। तो आप जब उसको उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरूह करेंगे, उसको हर्ट करेंगे, आप वो बोलेगा कुछ भी नहीं, खामोशी के साथ चला जाएगा और उसके साथ आपका काम भी ले जाएगा सारा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सैटर्न केतु की एनर्जी से बचना चाहिए। अच्छा, उसकी इंडिकेशन क्या होती है ये भी मैं बता दूं, ऐसे लोगों की निशानी क्या है ये भी मैं बताता हूँ आपको जी, कि सैटर्न केतु के जो लोग होंगे वो कैसे लोग होंगे। बिल्कुल। वो खामोश तबाह होंगे। ठीक। यानी मैं अपनी दुनिया में मस्त मलंग, ठीक है, जो काम कर रहे हैं किसी से बगाड़ नहीं, सोशल नहीं होंगे, एक्टिविटी नहीं होगी, ये नहीं कि अपनी नमाज पढ़ी, अपना जो भी खाना खाया, खाना बुरा पका अच्छा पका उन्होंने बोलना, अपनी दुनिया में मगन, अपनी दुनिया में मगन। ठीक है ना, ठीक है। जब आप उनकी दुनिया में जाके उनको छेड़ेंगे, पंगा लेंगे, काम खराब हो जाएगा आपका। अच्छा।
आपको नहीं, वो आपने रास्ते पे जा रहा है, मस्त मलंग है, किसी से बातचीत नहीं कर रहा हुआ, खामोश है चीज़ है, ठीक है, उसके साथ अच्छा सलूक करें। वो क्या मांग रहा है, आप रिस्पेक्ट मांग रहे हैं, प्यार मांग रहा है, तो कुछ नहीं मांग रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आप उल्टा उसको समझने के बेवकूफ़ बंदा जाते उसको चपेट लगा दी, वो समझा कमज़ोर है, फारग है चीज़ है, वो वहीं से काम वो ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल। आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसकी एनर्जी इतनी सख्त नज़र होती है, पत्थर को भी पाट सकती है सिस्टर से। जी। तो सैटर्न केतु की एनर्जी से बचना चाहिए चीज़ें, और ऐसे लोगों की दवाई लेनी चाहिए चीज़ें, जैसे मजूब लोग होते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा नमाजी परहेजी हो, बहुत ज़्यादा इबादत गुजार हो, ये वो मैं आपको बताऊँ कि खामोशी से बड़ी इबादत नहीं है। बिल्कुल। ये बड़ी राज की बात बता रहा हूँ, खामोशी से बड़ी राज जो है ना इबादत को नहीं। जब आप खामोश हो जाते हैं ना, आप कायनात के साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, बिल्कुल। यूनिवर्स के साथ यूनिवर्स इतना कुछ गर्दिश चल रही है, इतने सितारे, इतना कोई आपको आवाज़ आ रही है किसी जगह पे? खामोशी है, कितनी खामोशी है, बिल्कुल खामोशी है। वरना जितने वो जायंट हाँ जी। स्टार्स हैं उनकी आवाज़ सुनकर तो आपके कान के पर्दे फट जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें ज़मीन कितनी देर से गर्दिश कर रही, दिन रात बन रहे हैं, उसकी मूवमेंट की आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल भी नहीं है। कितनी खामोशी है, यानी कि सब अल्लाह की इबादत में इबादत में मसरूफ़ हैं, खामोशी है, खामोशी से बड़ी कोई इबादत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम दुनिया में रहते कितना हंगामा पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक गाड़ी मिल जाती है, हम पागल हो जाते हैं से, एक कोई अच्छी चीज़ मिल जाओ, हम पागल हो जाते हैं, दूसरे को काटने पड़ते हैं चीज़ें। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो सैटर्न के तो अच्छा, उसमें जो हमारे पास गैबी कुव्वतों की बात कर रहा था, रूहानी कुव्वतों के बता के नाम भी जिनके साथ कुदरती तौर पे अल्लाह ताला एक सपोर्टिव कर देता है, ज़ायचे में कॉम्बिनेशन ऐसे बने होते हैं। जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में है, जो तब भी ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, उसको भी किसी को नज़र से देखा, ब्लेसिंग देखा, रूहानी की तरफ से देखेगा, तो उसके अंदर मामलत में अगर शर्त ये है कि चीज़ें मांगती हैं कि बंदा सच बोलने वाला हो जी। अच्छा, सच्चाई भी बहुत बड़ी इबादत है। बिल्कुल। और मौजूदा दौर में तो सच्चाई से बड़ी इबादत ही कोई नहीं है। बिल्कुल। आजकल के दौर में सच बोलना नंगी तलवार पे चलने के बराबर है। आप अपने आप से सच नहीं बोल सकते। बिल्कुल सही। अपने आप से सच नहीं बोल सकते, दुनिया से क्या बोलना, अपने आप से सच नहीं बोल सकते जी। तो ये है कि बहुत बड़ी रियासतों की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे मामला सही कर लिए आप। मैं कहता हूँ कोई शख्स आज के दौर में सच बोलना शुरू कर दे, उससे बड़ी इबादत कोई नहीं से सच है। हाँ जी। उसके साथ ये ऐसे जो लोग हैं, उनकी निशानी क्या होती है, उनको सच्चे ख्वाब आते हैं। अच्छा। मोस्टली उनको लोग सच्चे ख्वाब आते हैं, आने वाले हालात व वक्त के बारे पे इंडिकेशन मिल जाती है। उनमें गैबी कुव्वतें जो होती हैं इशारे देती हैं। वो उनको चाहिए कि अपने ख्वाब किसी से शेयर ना करें, ठीक, बताएं ना किसी को जी। और साहिब इल्म से बहुत शेयर करने की ज़रूरत हो, वरना ख्वाब की डिकोडिंग भी खुद करें, उसकी रिसर्च भी खुद करें, ठीक, कि ख्वाब क्यों है, उसके पीछे क्या बाहर रीज़न थी, जी। उसका जवाब मिलेगा। दूसरा ये कि उन्हें डीजू इफेक्ट भी आता है। डीजू इफेक्ट ये होता है कि आप किसी जगह पे गए हैं, किसी से मिले, तो आपको ये महसूस होता है कि मैं पहले भी मेरे साथ पहले ऐसा हुआ है, पहले हो चुका है, ऐसे मिल चुका हूँ, इस जगह पे आ चुका हूँ, किसी दरबार पे गए, किसी मस्जिद में गए, किसी भी प्लेस पे गए, या कोई मोमेंट आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये पहले, हाँ, वो यूनिवर्स दोबारा रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कोशिश से। ओके। तो ये चीज़ें दोबारा आपको नज़र आती हैं, गैबी आवाज़ें, कान में गैबी आवाज़ें भी सुनाई देंगी आपको से, ये इफेक्ट भी आता है। अच्छा, उसके बाद एक इंडिकेशन मैंने तजुर्बात हमारे भी ज़िंदगी में, खुशबू का आना जी, किसी जगह से खुशबू आती है। आज आप वो जगह बंद है, कमरे में बैठे हैं, अचानक खुशबू आ जाती है, ठीक है ना। अच्छा, खुशबू की जो अलामत है ना, खुशबू से आपकी रूह की एनर्जी बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, बिल्कुल, ठीक है। और सुन्नत रसूल भी ये चीज़ है। और रूह को ताकत देना तो खुशबू लगाया करें, इतर लगाया करें, इस्तेमाल किया करें। आप जो आबशार होती है, जितनी भी कायनात की 5 एलिमेंट्स की एनर्जीज़ हैं ना, जिसमें आप ज़मीन पे चलते हैं, पौधों से बातें करते हैं, दरख्तों से साथ कनेक्ट होते हैं, ये सारी एनर्जीज़ हैं, ये सारी चीज़ें बोल रही हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। सिर्फ हमारा उनके दरमियान पर्दा है, कम्युनिकेशन के दरमियान पर्दा है। तो आप देखें ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो दरख्त भी उनसे बात करते थे, बेशक, ठीक है, वो उनसे हजाब उठा हुआ था, पर्दा उठा। तो हम भी कोई शख्स अपना रूहानी ताकतों को बेदार कर ले और किस कर ले, तो चीज़ें कम्युनिकेट करनी शुरू कर देती हैं। तो ये चीज़ें आप खुशबू का आना। अच्छा, कुछ इसमें नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव। अगर बदबू आएगी तो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव मखलूक है, नेगेटिव चीज़ें हैं, और खुशबू आएगी तो पॉजिटिव ही चीज़ें, ये इंडिकेशन है इसके से। इसी तरह जो है ज़ायचे में केतु मुश्तरी का कनेक्शन बन रहा हो, ट्रांजिट में बन रहा हो। अच्छा, अब हम आते हैं कि इनके वर्ड्स कौन से बनते हैं, कौन से जो कि ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं चीज़ें, ठीक है। इसमें जो मुख्तलिफ जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ना नक्षत्रों की आवाज़ें होती हैं, ठीक है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्रों का नाम, एस्ट्रोलॉजी में नाम नहीं लिए जाते, बल्कि
हर मखसूस आवाज़ को फ्रिक्वेंसी को नक्षत्र की फ्रिक्वेंसी है, ओके ओके। उसके साथ उसके मखसूस आवाज़ निकलती है, उसको फिर वो हर से जो में- आवाज़ निकलती है उससे जोड़ा जाता है। उसको हम अपने आसानी के लिए अपने हरूफ में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक उसमें जो अल्फाज हैं जी के जी हैं, गा की आवाज़, ठीक है, को की आवाज़, ठीक है, जैसे GHA, को, KO, यानी कि इन हरूफ से जो नाम हाँ, शुरू हो रहे हैं, जी, जी। यानी कि के या तो कलसूम, हाँ, जी, जी। किंजा, हाँ, जी। कामरान, हाँ, जी, जी। ठीक है, ये नाम ये हम अपनी इंटरप्रिटेशन करके उसको नाम भी कर उनसे जो क्योंकि नाम हम- बने। हाँ, क्योंकि अब दुनिया में तो हमने आवाज़ों से तो नहीं पुकारना, हमने तो अल्फाज से पुकारना। अल्फाज से पुकारना है। तो इनसे हम जो उन आवाज़ों को अल्फाज में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कुदरत के सिग्नल को हम समझना शुरू कर देते हैं इससे। ओके, यानी कि फिर इन नामों पे इफेक्ट होता है इन चीज़ों का। ओके ओके, ठीक है, YA, ठीक है, YONE, YETA, इस तरह के जो है ना आवाज़ें, ता, कू, गा, रो, या से यासीन, यासीन, यामीन, हाँ जी, यासिर, ये जी, ये आप उसको हम अल्फाज अल्फाज में बना कन्वर्ट रहे करें, हैं, ठीक है। तो वो हमें आवाज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक इसकी पीछे लॉजिक ये है, तो आपका जो बर्थ चार्ट में जो मून जब जिस नक्षत्र में पैदा होता है, वो नक्षत्र आपकी डेस्टिनी को वाज़ह करता है, ठीक। यानी उस लम्हे में जो आपका नक्षत्र है उसका चरण है, उसकी मखसूस फ्रिक्वेंसी होती है इसलिए, ठीक है। उस फ्रिक्वेंसी को हम कैच करके अपनी ज़िंदगी के मामलात को बेहतर कर सकते हैं, उसके मुताबिक अपनी पर्सनैलिटी को ढाल सकते हैं, उसके मुताबिक नाम रख सकते हैं, और जब उस मुताबिक नाम रखेंगे तो हम उस फ्रिक्वेंसी के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, हम हांग हो जाएंगे सर। ठीक ठीक ठीक, तो हमारे मामलात में आसानी पैदा होनी शुरू हो जाएगी सर। जी, और जब उसका मतलब ये है कि हम यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। हमारा नाम भी उसके साथ सिंक्रोनाइज हो रहा है, हमारी एनर्जी भी उसके साथ सिंक्रोनाइज हो रही है, और हमारे मामलात एक सिमेट्रिकल सिस्टम में आ जाएंगे सर। ठीक है, और अगर हम उसके ऑपोजिट चलेंगे तो हम अपनी उस डोमेन से हट जाएंगे और दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, ओके। और हमें वो रिजल्ट नहीं मिल सकेगा। नहीं इसके मिलेगा, यहाँ से। बिल्कुल। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि ये जो मैंने आपको नाम बताए, ये आवाज़ें बताई हैं, चीज़ें, ठीक है, और इनकी निशानियाँ बताई हैं, इनकी अलामतें बताई हैं। कोई शख्स अपने भी महसूस करता है तो उसको अपना स्पिरिचुअल तौर पे एनालिसिस करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए कि मैं क्या, क्योंकि ये जो सिम्टम्स हैं अगर आप उनको मटेरियलिस्टिक लाइफ में चले जाएंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। ओके ओके ओके, दुनियावी दौड़ में हम घूम जाएंगे, ये मैंने अब ये फ़लाँ डिग्री करनी है, फ़लाँ ये करना ही चीज़ है, और ये फ़लाँ ये गाड़ी लेनी है, फ़लाँ ये, हम अटेंशन हमारी सारी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपने नाम बताए हैं, जो हरूफ बताए हैं, इनसे जो नाम शुरू होते हैं, इन लोगों को रूहानी ताकत तो हासिल होती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो दुनिया से कट के इबादत की तरफ मशगूल हो, रूहानियत के मुताबिक बैलेंस रखें। मैं कटने का मतलब ये नहीं रहा कि पहाड़ों में जंगलों में निकल जाएं, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये अपनी क़ुव्वतों को बढ़ा सकते हैं, ठीक, एनहेंस कर सकते हैं। मतलब एनहेंस करने में ये नहीं कि कोई आप लंबे चौड़े चिल्ले शुरू कर दें, आप अपने मामला दुरुस्त करें, इबादत के लिए भी कुछ वक्त निकालें, इबादत के लिए रब के साथ कनेक्ट हों अपने, जी, और 5 वक्त की नमाज ही पढ़ लें। आजकल के दौर में बहुत बड़ा मिशन है, मैं समझता हूँ बिल्कुल ऐसे कि सही वक्त पे आप पूरी फ़र्ज नमाज अदा कर लें, और उससे बढ़ के लोगों के साथ मामला दुरुस्त कर लें, किसी के हसद ना रखें, कीना रखें, नफरत ना पैदा करें, हर एक के लिए अच्छा सोचें, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी जंग है जी, क्योंकि हमारे माहौल इर्द गिर्द का हो गया कि हर शख्स लैक पुलिंग और नेगेटिव एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो गया, और उसमें ये मामला ख़त्म हो गई चीज़ें। जी, अब वो नेगेटिव का जवाब कहता है, नेगेटिव से जवाब दिया जाए, बिल्कुल, जिसने एक किया तो मैं 10, हालांकि वो फिर आपकी एनर्जी भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, और आपके गोल्स आपको नहीं मिल सकेंगे। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी ज़बरदस्त जो रिसर्च है हमारे साथ, हमारे ऑडियंस के साथ आपने शेयर की। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।